Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about thrombocytopenia. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को कवर करने वाले हैं। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, देखिए पीनिया का मतलब हमेशा होता है लो, ठीक है। जस्ट एंड थ्रोम्बोसाइट इज अ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इज प्लेटलेट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो प्लेटलेट होता है, ब्लड प्लेटलेट होता है, ठीक है। सो एंड पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज। तो जब प्लेटलेट हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से, उस चीज को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। साथ में हम सभी को ये पता है कि जो थ्रोम्बोसाइट मतलब कि ब्लड प्लेट है वो हमारी बॉडी में बहुत असेंशियल है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि ये क्लॉट बनाते हैं। अगर थ्रोम्बोसाइट्स की जो रेंज है वो कम होगी अगर हमारी बॉडी में, तो वो क्लॉट नहीं बनाएंगे। क्लॉट बनाना क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में? ताकि अगर फॉर एग्जांपल हमको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर प्लेटलेट की कमी है तो वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, जो कि बाद में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो प्लेटलेट का एक नॉर्मल सर्टेन लेवल में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब प्लेटलेट ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं, दैट टर्म इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या है? प्लेटलेट काउंट बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल जो इसकी रेंज है उससे कम हो जाता है। नॉर्मल रेंज क्या है इसकी? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, ठीक है। सो 1.5 लाख हम मान के चले कि 150,000 और 140,000 से कम अगर चले जाते हैं प्लेटलेट, तो दैट टर्म इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उस चीज को हम कैटेगरी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कंक्लूड करते हैं। प्लेटलेट्स आर ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड वुंड हीलिंग। जो प्लेटलेट है वो ब्लड के सेल हैं। ब्लड के कितने सेल होते हैं? 3 सेल्स होते हैं ब्लड के, ठीक है। ये ब्लड है, इसके 3 सेल्स होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, राइट। तो जो प्लेटलेट है वो क्या है? ब्लड का सेल है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, और कहीं पर चोट लगती है, वुंड होता है, उसको हील भी यही करवाता है विद द हेल्प ऑफ फिब्रिन, ठीक है। देन सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कंसीडर्ड व्हेन प्लेटलेट्स ड्रॉप बिलो 50,000 पर माइक्रोलीटर। अब जो साइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो सीवियर कब होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस कब हो जाता है? जब उसका काउंट प्लेटलेट का 50,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाए, तब ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसमें बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं कि इंटरनल कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेड में हो गई, ठीक है, कोई वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है, नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो सकती है, कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। अगर दोबारा से देखें, क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये कंडीशन है, वो कब आती है? जब प्लेटलेट काउंट हमारे ब्लड में बहुत ही ज्यादा लो हो जाए। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है, ठीक है। हम सबको पता है जो हमारा ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, इनके अंदर आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, छोटे छोटे प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अकर होता है तो आरबीसीज का तो अपना रेंज सेम ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन जो प्लेटलेट है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेटलेट नंबर ऑफ प्लेटलेट कितने ज्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटलेट कम हो गए हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या है, इसकी रेंज लेस देन 1,40,000 हो गई है पर माइक्रोलीटर। तो जब इससे कम होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, और सीवियर हम तब मानेंगे जब लेस देन 50,000 पर माइक्रोलीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हेयर आर सम कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से जो बॉडी है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अक्कर होता है। So thrombocytopenia can occur because the bone marrow doesn't produce enough platelets. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब होता है? जब हमारी बोन मैरो जो है वो इनफ प्लेटलेट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। प्लेटलेट हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बोन मैरो ही तो प्रोड्यूस कर रही है। तो जब बोन मैरो में कोई डिफेक्ट आता है वो इनफ प्लेटलेट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, एंड देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर दिस, और इस चीज के लिए बहुत सारे रीजन है।
सर्टेन मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिकेशंस की वजह से भी बोन मैरो में इंटरप्शन आता है, जिसकी वजह से वो प्लेटलेट नहीं जनरेट कर पाती है। कीमोथेरेपी जो होती है जिससे कैंसर को ट्रीट किया जाता है, उसकी वजह से भी बोन मैरो काफ़ी बार प्लेटलेट्स को नहीं अच्छे से प्रॉपर प्रोड्यूस कर पाती है। रेडिएशन थेरेपी में भी ऐसा होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, पुअर न्यूट्रिशन है, अगर इनहेरिटिक जेनिटल कंडीशन है, पेरेंट्स से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आया है, उस केसेस में भी हो जाता है। सो इन सब केसेस में क्या होता है कि बोन मैरो जो होती है वो प्लेटलेट को बनाना छोड़ देती है, स्टॉप हो जाती है। कुछ टाइप के कैंसर्स भी होते हैं, ठीक है, सर्टेन कैंसर्स होते हैं जिसमें जो है बोन मैरो अफेक्ट होती है एंड प्रोड्यूस नहीं करती है प्लेटलेट्स को, तो कैन अराइज इन मैरो सच एज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? ये कैंसर है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बोन मैरो और किसी सेल को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है, ठीक है, बाकी सेल्स कम रह जाते हैं। सो और कैंसर्स कैन इन्फिल्ट्रेट इनटू मैरो, और ये काफ़ी बार ऐसा होता है, ये जो कैंसर होते हैं ये मैरो तक भी चले जाते हैं, क्योंकि देखिए कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, दे हैव नो ब्रेन्स, उन्हें नहीं पता कि कहाँ पर उनको रहना है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो कैंसर है वो फैल गया, ठीक है, तो वो जो सेल्स होते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं एंड वहाँ पे रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी बार वो बोन मैरो में चले जाते हैं एंड वहाँ पर वो इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, सच एज सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स वहाँ पे बना देते हैं, विच कॉज द मैरो टू स्टॉप मेकिंग प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से जो मैरो है वो प्लेटलेट्स नहीं बना पाती है। देन देर आर सम सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो उनकी वजह से भी प्लेटलेट नहीं बन पाते, जैसे कि कैन ऑल्सो कॉज एबनॉर्मल प्रोटीन्स और फैट्स टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द मैरो। काफ़ी बार क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं वो हमारी मैरो में चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। Then thrombocytopenia can also occur because platelet are being removed from the bloodstream। काफ़ी बार हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वजह से भी जो प्लेटलेट है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से रिमूव हो जाती है, जैसे कि इम्यून सिस्टम के जरिए, स्प्लीन के जरिए, जब स्प्लीन के ऊपर ओवरलोड आ जाता है, ठीक है, स्प्लीनोमेगैले हो जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी बार क्या होता है, जो स्प्लीनोमेगैले है उसमें क्या होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, तो जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट है, वो वहाँ पर अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर कम शो होने लग जाते हैं। कॉमन कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस हो गए, कुछ सर्टेन मेडिकेशंस भी होती है जिसकी वजह से प्लेटलेट प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी होते हैं, एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन लार्ज हो गया, अभी बताया मैंने आपको रीज़न, लीवर डिजीज़ में भी ऐसा होता है, इनहेरिटेड इम्यून डिफिशियंसी और या फिर डिसऑर्डर, इन केसेस में जो बोन मैरो है वो प्रोडक्शन कम कर देती है, प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम कर देती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ऑफन कॉज्ड बाय मेडिकल कंडीशन और सर्टेन मेडिकेशंस। काफ़ी बार कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है जो मैंने आपको भी बताई है, जैसे कि जेनेटिकली हो गई, और कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी प्लेटलेट प्रोडक्शन रुक जाता है वाया बोन मैरो। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है एक फैक्टर, ठीक है। नाउ अदर कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, मान के चले कि बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया। सो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये एक ऐसा एनीमिया है जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट तीनों ही ब्लड सेल्स हमारी ब्लड वेसल्स में कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें कि बोन मैरो में डिप्लीशन आता है। ल्यूकीमिया हो गया, बोन मैरो कैंसर हो गया, उस केस में भी बोन मैरो में कैंसर हो गया तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगी प्लेटलेट की। इन्फेक्शन हो गया बोन मैरो में कोई, तब कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तब भी प्लेटलेट प्रोडक्शन रुकता है। लीवर सिरोसिस, लीवर में कैंसर है। हेपेटाइटिस सी के केस में HIV, बैक्टीरियल सेप्सिस हो गया। प्रेगनेंसी के केस में भी काफ़ी बार ऐसा होता है, फोलेट की डेफिशिएंसी है तो भी होता है, विटामिन B12 और अदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो भी कॉज होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, ठीक है, अल्कोहल की वजह से जो डिसऑर्डर्स आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं जो लोग, तो उसकी वजह से भी लोड पड़ता है एंड जो बोन मैरो है वो स्टॉप कर देती है प्लेटलेट्स को बनाना। एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीनोमेगेले के केस में होता है, ठीक है। कोविड के केस में भी ऐसा बहुत देखा गया है, काफ़ी बार ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखा जा सकता है।
अदर मेडिकल कंडीशंस और केमिकल्स की वजह से भी होता है, जैसे कि कीमोथेरेपी कैंसर के लिए जब हम यूज़ करते हैं, रेडिएशन फॉर कैंसर, ठीक है, ड्रग्स कुछ यूज़ कर लेते हैं, मेडिसिन फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, दैट सुप्रेस इम्यून सिस्टम आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, तो ये मेडिसिन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ना ये मेडिसिन दी जाती है साइक्लोस्पोरिन। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इम्यून सुप्रेशन कर देता है, ठीक है, एंड प्लेटलेट की प्रोडक्शन को रोक देता है। तो बताया भी जाता है कि कुछ मेडिसिन जो होती है उनके बाद में एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट का प्रोडक्शन रुकता है। सम डायरेटिक्स भी होते हैं जैसे फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, ब्लड थिनर्स होते हैं इंक्लूडिंग हिपारिन, तो ये क्या करते हैं ब्लड को प्रोटीन्स, ये जो प्लेटलेट है इनको डाइल्यूट कर देते हैं। H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं एसिड रिफ्लक्स में, जो कि हमारे गट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या करते हैं, एसिड को कम करते हैं, जिसकी इनका एडवर्स इफेक्ट है कि प्लेटलेट प्रोडक्शन भी इससे रुकता है, ठीक है। देन सर्टेन एंटी सीजर मेडिकेशन, जो कि दौरे जब सीजर्स आते हैं उनके लिए जो मेडिसिन यूज़ करती है उनकी वजह से भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की वजह से भी प्रोटीन का प्लेटलेट का प्रोडक्शन रुकता है। गोल्ड स्टेन्स सॉल्ट्स ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का जो गोल्ड सॉल्ट होता है उसकी वजह से प्लेटलेट का प्रोडक्शन रुक जाता है। मलेरिया में जो क्विनिन मेडिसिन लेते हैं उससे भी रुकता है। स्मोकिंग, तंबाकू, जो लोग तंबाकू ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन देखी जाती है। नाउ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो ब्लीडिंग ऑन द स्किन इज यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ लो प्लेटलेट काउंट। अभी देखिए हम सबको पता है कि जो प्लेटलेट है वो क्लॉट बनाता है, ब्लीडिंग को रोकता है। अगर प्लेटलेट का डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट कम हो रहे हैं अपनी नॉर्मल रेंज से, तो ऑफकोर्स ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है तो ये सबसे पहला साइन है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के, जिसको पेटेशिया बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे से पर्पल और रेडिश कलर के ये स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसको पेटैकिया बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि प्लेटलेट कम हो गया है, तो वो जो स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप नहीं हो रही है। देन अदर लोअर लेग्स में भी हो जाते हैं, इजी ब्रूजिंग हो जाती है, ठीक है, कहीं पर भी निशान आ जाते हैं ब्लूइश करके, रेडिश कलर के, ठीक है, पर्पल ब्राउन कलर के होते हैं, रेड ब्रूजिंग दिखती है। काफी बार तो जैसे चोट लग जाती है हमें तो वहां पर निशान पड़ जाता है, ठीक है, वो तो चोट की वजह से होता है, लेकिन ये काफी बार नॉर्मली अक्कर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्किन में इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि वो रुकती नहीं है, तो वो फिर बाद में ब्रूजिंग में कन्वर्ट होता है, जिसको हम परप्यूरा भी कहते हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। देन ब्लीडिंग जो होती है, अगर छोटा सा भी कट लगा, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया छोटा सा भी कट लगा, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है तो ब्लड नहीं रुकेगा, ठीक है। नोज ब्लीड, नाक में से कहीं भी कभी भी खून आ सकता है। ब्लीडिंग फ्रॉम टीथ, वजाइनल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, एंड फॉर एग्जांपल टीथ, कोई भी आपने टूथ रिमूव करवाया है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, या फिर काफ़ी बार खाना खाते हुए जीभ कट जाती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। हैवी ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी और डेंटल वर्क करवाया, कोई सर्जरी करवाई, उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है। यूरिन और स्टूल में ब्लड पास आउट हो जाता है काफी बार, अगर उस ट्रैक में कहीं पर भी हेमोरेज हुआ है, कहीं पर भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो वो रुकती नहीं है, तो वो पास आउट होती है फिर, चाहे हमारे यूरिन में हो चाहे हमारे स्टूल में हो। ब्लीडिंग इन ब्रेन, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, बट अगर होती है तो हेडेक होता है वहां पर, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बोलने में भी दिक्कत आती है, देखने में भी डबल विजन आता है, स्लर स्पीच हो जाती है, ठीक है। हियरिंग पावर भी धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को, तो इसमें हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें एचबी, टीएलसी, डीएलसी हम देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं, उसमें हम देख सकते हैं, उसमें पता लग जाता है कि प्लेटलेट की कितनी ज़्यादा रेंज कम आ रही है, ठीक है। आप उसकी पीबीएफ बना सकते हो, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ठीक है, स्मीयर बना सकते हो, उसके ऊपर स्टेन कर सकते हो, लिशमन स्टेन, एंड फिर देख सकते हो, उसमें भी आपको प्लेटलेट काउंट कम मिलेगा। बोन मेरो एस्पिरेशन कर सकते हो, बायोप्सी कर सकते हो, उसमें ब्लड प्लेटलेट की प्रोडक्शन कम मिलेगी। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोन टाइम, ये सब लो मिलेंगे आपको। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो, ताकि आप स्प्लीनोमेगेले को देख सको, ठीक है। ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है कि पहले हमको कॉज देखना पड़ेगा, किस वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, तो उसको आपको ठीक करना है। डिसकंटिन्यू मेडिकेशन इफ दैट्स द कॉज, अगर किसी मेडिकेशन की वजह से, अभी हमने कॉजेज में पढ़ा कि सर्टेन मेडिकेशंस भी होती है जिससे प्लेटलेट
कम हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। तो वो पता करनी है कि कौन सी मेडिकेशन पे इस टाइम पेशेंट है जिसकी वजह से उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, तो उस मेडिकेशन को रोक दो। देन ट्रीटिंग अंडरलाइंग इन्फेक्शन और इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इम्यून डिसऑर्डर है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो यूज किया जाता है सुप्रेस इम्यून सिस्टम। काफी बार ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसको उसके लिए क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो अपने ही सेल्स को मारना शुरू करती है, तो उसमें हम इम्यून को सुप्रेस कर देते हैं, तो कॉर्टिस्टेरॉइड दिया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है प्लेटलेट प्रोडक्शन रुक जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हमें कि हम अगर मान लो अगर ये मेडिसिन दे रहे हैं तो फिर आपको वैक्सीनेशंस लेनी पड़ेगी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल सुप्रेस हो जाती है पेशेंट की। मेडिकेशन टू स्टिमुलेट प्लेटलेट प्रोडक्शन, प्लेटलेट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनोस्टेट्स, ठीक है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है, स्प्लेनेक्टोमी भी किया जा सकता है। अगर स्प्लीनोमेगैले हो गया है, साइज में इंक्रीज हो गया, उसके अंदर प्लेटलेट फंसते जा रहे हैं, तो स्प्लीनोमेक्टोमी कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक आपने बहुत नॉर्मल केस भी सुना होगा, डेंगू जो होता है उसमें भी प्लेटलेट प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको देखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ों से हम बच सकते हैं, प्लेटलेट प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, अपनी डाइट को अच्छा करें, ठीक है। एंड अपने कोशिश करें कि जो भी जैसे कि कोई डेंगू है तो एडीज ये जो मॉस्किटो होते हैं इनसे बचने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस WHO देती है उनको फॉलो अप करें। सो ये है आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो प्लेटलेट होते हैं, पीनिया मतलब कि लो हो रहे हैं अपने नॉर्मल रेंज से। कॉजेज और रिस्क फैक्टर हमने इसके देख लिया, साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिया, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो गाइस। आई होप सो ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी क्लासेस में, आपकी एग्जाम्स के लिए। अगर हेल्पफुल रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो ये भी बताया करें कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है जानकर। एंड गाइस प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।